बताया जा रहा है कि घोटालेबाज भ्रष्टाचारी भगोड़े विधायक के तेवर और मिलने वाले नजराने को देखकर वार्ड 15 के पार्षद सरदार जसवंत सिंह को भी जोश आ गया। पार्षद ने दूसरे दिन फोन किया और कहा कि तू मकान बनवा रहा है, मुझसे आकर मिल वरना तेरा मकान बन नहीं पाएगा। भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार का सुशासन उसके चुने हुए प्रतिनिधियों के भ्रष्टाचार के रूप में आए दिन सामने आ रहा है। पहले गायत्री देवी, फिर रवि भगत और अब वार्ड 15 के भाजपा पार्षद सरदार जसवंत सिंह। मानो भाजपा ने इन सबको वार्ड का विकास करने के लिए पार्षद का टिकट नहीं दिया था, बल्कि चुनने वाली जनता की गाढ़ी कमाई लूटने के लिए नगर निगम भेजा है। पाठकों को मालूम ही है कि बड़खल विधायक धनेश अदलखा ने अपने इलाके NIT 1, 2, 3 और 5 नंबर में अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान का नाटक किया हुआ है। इस तेजी के पीछे का कारण अवैध निर्माणकर्ताओं को अपना रसूख दिखाना और उनसे वसूली करना बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि घोटालेबाज भ्रष्टाचारी भगोड़े विधायक के तेवर और मिलने वाले नजराने को देखकर वार्ड 15 के पार्षद सरदार जसवंत सिंह को भी जोश आ गया। उन्होंने भी अपने इलाके में अवैध निर्माण की तलाश आरंभ कर दी और उन्हें कामयाबी भी जल्दी ही मिल गई। NIT 5 फ्रूट गार्डन इलाके में उनका एक सजातीय मकान निर्माण करवा रहा था। बस फिर क्या था, करीब 2 सप्ताह पहले पार्षद महोदय ने उन्हें फोन कर दिया और मिलने के लिए बुलाया। भाजपा का वोटर होने के कारण और मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की चरण वंदना करने के कारण उसने पार्षद महोदय की बात पर ध्यान नहीं दिया। जब मंत्री जी से ही बात है तो पार्षद से क्या सेटिंग करनी। पार्षद ने दूसरे दिन फोन किया और कहा कि तू मकान बनवा रहा है, मुझसे आकर मिल वरना तेरा मकान बन नहीं पाएगा। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को नमस्कारी ठोकने के कारण उस व्यक्ति ने सरदार जी की बात को हवा में उड़ा दिया। इससे नाराज होकर सरदार जी ने दूसरे दिन JCB भिजवाकर मकान तोड़े जाने की धमकी दिलवा दी। मकान टूटता देख व्यक्ति ने पार्षद के एक दलाल से संपर्क किया और मीटिंग फिक्स की गई। अगले दिन दलाल व्यक्ति को लेकर पार्षद महोदय के यहाँ पहुंचा। भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार जसवंत सिंह उन दोनों को अपने दफ्तर में ले गए। वहां उस व्यक्ति के ऊपर दबाव बनाने के लिए व्यक्ति को हड़काया गया और कहा गया कि तूने मेरे फोन को हल्के में लिया, अब तुझे 5 दिन सुबह शाम यहां हाजिरी देनी होगी, इसके बाद ही शायद कोई बात बन पाए। घबराए हुए व्यक्ति ने 3 दिन तक सरदार जसवंत सिंह के दफ्तर के चक्कर लगाए और दलाल से माफ करवाने की गुजारिश करने लगा। लोहा गर्म देखकर दलाल ने 5 लाख रुपए की मांग कर डाली। कहा लाखों रुपए का बेशकीमती मकान बनाना है तो पार्षद जी को नजराना तो देना ही पड़ेगा। काफी मांडवाली होने के बाद सौदा 1.5 लाख रुपए में तय हुआ। अवैध निर्माणकर्ता ने 1.5 लाख रुपए तो दे दिए, लेकिन उसे यह बात कटौती रही कि उसकी ही बिरादरी के पार्षद ने उसे नहीं छोड़ा। यह भी कि केंद्रीय मंत्री की चरण वंदना में भी उस व्यक्ति ने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। तो आखिरकार मुझे क्यों लूटा गया पार्षद के द्वारा? जब उसके जैसे अंधभक्त को ही भाजपा नेता लूट रहे हैं तो आम आदमी के साथ क्या करते होंगे? किसी की सलाह पर वह केंद्रीय मंत्री गुर्जर के यहाँ शिकायत करने पहुंचा। पहले तो उसने बताया कि उसने किस किस चुनाव में भाजपा के लिए कितना कितना काम किया है, खुद वोट दिया और लोगों को भी बरगलाकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिलवाए। यहां तक कि सरदार जसवंत सिंह को भी वोट दिया, लेकिन उन्होंने ही उससे 1.5 लाख रुपए हड़प लिए। करोड़ों की कमीशन खोरी और बेशकीमती जमीनें हड़पने के आदि मंत्री गुर्जर को सरदार जसवंत सिंह द्वारा 1.5 लाख रुपए लेना तुच्छापन लगा। उन्होंने पार्षद को बुलाकर अपना स्तर सुधारने की सख्त हिदायत दी और कहा कि आप उस व्यक्ति के 1.5 लाख रुपए लौटा दें। मजबूर होकर सरदार जसवंत सिंह ने वो 1.5 लाख रुपए उस व्यक्ति को लौटा दिए। 5 लाख रुपए की मांग की, 1.5 लाख रुपए लिए और लौटाए। ये खबर आपने फैजाबाद के एक सोशल मीडिया समाचार चैनल पर भी देखी होगी, पर उन्होंने उस खबर को विस्तार से नहीं दिखाया और दर्शक उनके उस खबर में कमेंट करके कह रहे थे कि कृपया खबर को विस्तार से बताएं ताकि लोगों को हकीकत पता चल सके। तो दर्शकों, हमने आपके उन कमेंट्स को संज्ञान में लिया और उसके बाद हमने इस खबर को पूरा विस्तार से आपके सामने दिखाया। आप हमारी इस मेहनत के फलस्वरूप हमारी इस खबर को शेयर करके हमारी सहायता कर सकते हैं और लोगों को हो रहे भ्रष्टाचार से अवगत करा सकते हैं। आप कृपया इस खबर को जरूर शेयर करें।
दोबारा मिलूंगा अन्य किसी खास अपडेट के साथ। आप जुड़े हुए थे एस राठौर से एटीएन न्यूज के माध्यम से। जय हिंद दोस्तों।